भारतीय वैज्ञानिकों ने सफल परीक्षण किया है मिसाइल 5 का। दिव्यास्त्र मिशन के तहत यह सफल परीक्षण हुआ है। भारत की जो सामरिक शक्ति है, जो क्षेपणास्त्र की शक्ति है, वो अब बढ़ गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल हैं। किस तरह देखते हैं सर, प्रधानमंत्री जी ने खुद ट्वीट करके डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट हैं उनका अभिनंदन किया है कि जिस तरीके से हम सफल परीक्षण कर रहे हैं मिसाइल का, हमारी सामरिक शक्ति बढ़ रही है। बिल्कुल जो है प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो डीआरडीओ के जो शास्त्रज्ञ है और वहाँ का पूरा स्टाफ है, उनको जो बधाई दी है, बधाई वो बधाई के काबिल है, शाबाशी के काबिल है। क्योंकि जो अस्त्र शस्त्र उन्होंने जो ढूंढ निकाला है, उससे हमारी सामरिक पावर जो है कई ज़्यादा बढ़ गई है। ये मिसाइल ऐसा है, दिव्यास्त्र, जो उन्होंने कहा है कि 5000 किलोमीटर तक वो मारा कर सकते हैं। मतलब इसके भीतर हमारे इर्द गिर्द के जो है चीन है, पाकिस्तान है, ये तो सारा यूरोप तक जो है ये मिसाइल मारा कर सकते हैं। और एक साथ कई सारे लक्ष्य को वो भेज सकते हैं, लक्ष्य पर मारा कर सकते एक साथ। तो ये ऐसा जो तो पाछे जो देश है दुनिया में, उनके पास ये ऐसे मिसाइल है, मगर हमारे पास ये मिसाइल नहीं था। और ये भी है कि कई बार जो ऐसे मिसाइल जो है जो लोग बनाते हैं वो दूसरे देशों को देते भी नहीं है। और इसीलिए हमारे देश के हमारे शास्त्रज्ञ जो है, साइंटिस्ट जो है, उन्होंने जो इसको जो बनाया है, ये बहुत अभिमानास्पद है। और मोदी साहब ने बिल्कुल सही ढंग से जो है उनकी पीठ जो है थपथपाई है, और ताकि वो और ऐसे दुनिया के जो बहुत अगड़े देश है, जैसे अमेरिका जैसे, उनके पास तो बहुत आगे है हमारे से वो, मगर पहुंचने के लिए, वहाँ तक पहुंचने के लिए वो भरसक कोशिश करते रहे। और ये भी बिल्कुल सराहनीय है कि भारत सरकार पूरी मदद जो है इनको दे रही है। हमारे डीआरडीओ या और दूसरे भी जो है हमारे कई सारे इस्टेब्लिशमेंट है जो ये सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए काम करते हैं, उनके प्रति वो ध्यान देते हैं। और इससे जो है जो हमारे शास्त्रज्ञ, साइंटिस्ट है, लड़ाकू लोग हैं, उनकी हिम्मत भी जो है बहुत बढ़ती है। तो ये सारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। सर, दूसरा सवाल जरा राजनीति से जुड़ा हुआ है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा चल रही है, जब ये बात आती है कि शायद एनसीपी गुट को, यानी कि आपको ही कम सीट मिल जाए, आप मांग कर रहे हैं 9-10 की, लेकिन उससे कम मिल जाए, क्या स्थिति है? देखिए, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आज आप लोग बोल रहे थे 3-4 सीट ये है वो, ये तो बिल्कुल गलत है। इससे जो हमने 10 सीट कुछ मांगी है, ठीक है, 1-2 सीट कम हो भी सकते, नहीं ऐसा नहीं, और मैं नहीं समझता कि वो 3-4 सीट से जो है हमें देखकर वो रुकेंगे, ऐसा नहीं लगता है मुझे। वो हमारे गुट को जो है जो सीटें हमने मांगी है उसकी बहुत अच्छी तरह से जो है विचार विमर्श करते हुए वो संतुष्ट करेंगे। सर, एक बात ये भी चलती है कि नॉर्थ ईस्ट की सीट हो मुंबई की, ईशान्य मुंबई जिसे कहते हैं, या फिर नासिक या फिर दिंडोरी, आप भी कभी लड़ चुके हैं नासिक से, क्या आप अपने लिए या फिर समीर भुजबल के लिए मुंबई हो या नासिक की सीट मांगना चाहेंगे, वहाँ से लड़ना चाहेंगे, प्रतिनिधित्व करना चाहेंगे? देखिए, समीर जो है एक बार 2009 में जो है सांसद चुनकर आए हैं नासिक से। अब ये तो जो है सीट कौन सी मिलेगी, और मिलने पर जो है क्या वो हम लोगों के लिए जो है भुजबल फैमिली के ठीक होगी, और फिर आगे जो है पार्टी उस पर क्या सोचती है, फैसला क्या लेती है, जो पार्टी फैसला लेगी वैसे हम चलेंगे। लेकिन आपकी क्या इच्छा है, आपका आग्रह होगा कि दोनों में से कम एक कोई सीट जो है छोड़ दी जाए, और आप चूंकि दावेदार मानते हैं खुद को? हमारा आग्रह जो है
क्या है वो हमने हमारे जो लोग वहाँ जो है विचार विमर्श कर रहे हैं उनको बोल दिया है। अब वो जो है हम यहाँ क्या बोले, मगर मैं समझता हूँ कि हमारे लोग जो बातचीत में हैं वहाँ वो बिल्कुल जानते हैं कि कहाँ हमारी शक्ति है, ताकत है, कहाँ हम लड़ सकते हैं। इसके अलावा सर हम देख रहे हैं कि खासकर शरद पवार की कोशिश है कि महादेव जानकर जो है वो भी साथ में आ जाए, एक धनगर नेता जो है समाज का वो साथ में आ जाए, ताकि बारामती की सीट हो, आसपास के जो सीट जो प्रभावित करने वाला जो वोट बैंक है वो कंसोलिडेट होने में मदद मिल सकती है। उन्होंने आज वो इच्छा भी जाहिर कर दी कि हाँ, माड़ा में हम उनको लड़ा सकते हैं। ये जो इक्वेशन वो बिठा रहे हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं, या कितना नुकसान आपको हो सकता है उसकी वजह से? जो मेरी जो समझ है तो महादेव राव जानकर जो है वो बीजेपी के साथ है, मतलब हमारी युति के साथ है, और शायद बीजेपी जो है इस पर ध्यान देगी, और हो सकता है कि बिल्कुल बीजेपी उनको जो शरद पवार साहब जैसे उनको ऑफर दे रहे हैं, पता नहीं, हो सकता है कि बीजेपी के ध्यान में ये बात आए तो बीजेपी भी ऑफर दे सकती है युति की तरफ से। लेकिन हम कुछ समय से स्थिति ये देख रहे हैं कि वो बीते 5 साल से अलग थलग पड़े, उन्हें नाराजगी कई बार बीजेपी की ओर से जाहिर कर दी। जो है राजनीति में नाराजगी ये वो चलता रहता है क्या, हम अगर जैसे समय आता है उस पर क्या फिर निर्णय लेना है वो समय समय की बात होती है। नाराजगी में तो हर घर में नाराजगी होती है एक दूसरे से, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कुछ बदलाव उसमें नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी बात है। धनगर कम्युनिटी के वोट को आप किस तरीके से देखते हैं, कितना प्रभावित धनगर कम्युनिटी का जो वोट है उसे आप किस तरह से देखते हैं, कितना प्रभावित करने वाला वोट बैंक है महाराष्ट्र के, अगर अलग अलग इसकी बात करें? देखिए, ओबीसी की वोट बैंक जो है महाराष्ट्र में है और वो 54% से ज़्यादा है, और ये बीच में जो जरंगे पाटिल जो है उसने जो भी कुछ किया है उससे जो है ओबीसी भी जागरूक हुआ है। तो कोई भी पार्टी ये नहीं समझे कि ओबीसी सोए हुए हैं, उनको कुछ नहीं समझ रहा है। तो ओबीसी का कोई भी कैंडिडेट होगा तो बिल्कुल उसको जो मतलब वो ठीक ठाक होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी उठकर खड़ा हो सकता है, मगर अच्छे पार्टी की ओर से अगर वो लड़ता है तो ओबीसी जो है बिल्कुल उनके पीछे अपनी ताकत खड़ी करेगी, क्यों नहीं करे। ओबीसी की जो है धनगर ओबीसी है, धनगर है, माली है, बंजारी है, कुंबी है, ये जो 5-6 कम्युनिटी जो है ये तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है। फिर अगर मुंबई और आगरा ठाना बिना है तो वहाँ आगरी कोली जो है फिशरमैन वो कम्युनिटी आती है ज़्यादा, तेली समाज है कई जगह जो है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग जो है ओबीसी के लोग हैं, और फिर छोटे छोटे लोग तो सभी जगह मिलते हैं, जैसे सोनार है, कुम्हार है, सुतार काम करने वाले, विश्वकर्मा है, या जो ये क्या कहते हैं कि विजयंती जो घुमंतू समाज के लोग हैं वो भी तो सब जगह थोड़े थोड़े होते हैं। तो ये जो जागृति आज ये जो भटका या विजयंती कम कहते हैं या घुमंतू और ओबीसी, ये आजकल जो है उनमें जागृति आ गई है, और ऐसे अगर काबिल उम्मीदवार कहीं खड़े होते हैं तो हो सकता है कि ओबीसी जो उनके पीछे खड़े हो जाए। दूसरा सवाल ये कि जो सरकार ने एसआईटी के गठन किया था उसमें एक पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति अब कर दी गई है, खासकर जरांगे पाटिल के मामले में सरकार ने जांच के लिए जो एसआईटी कमेटी गठित की थी उसमें एक पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई है। तो नासिक के एक पुलिस कमिश्नर की गई है कि वो एसआईटी के वो प्रमुख होंगे और आगे की जांच जो है जरांगे पाटिल के मामले में करेंगे। खासकर आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जांच में काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं सरकार ने जो कही थी सब डिक्लेयर हुआ तो बहुत लेट हुआ डिक्लेयर करने में, वो तो
तुरंत दूसरे दिन ही जो है एसआईटी की जो है घोषणा करने के बाद जो अफसर लोग नियुक्त करने थे, अब इतने लेट क्यों हो गए पता नहीं है। अभी ठीक है, लेट तो लेट, मगर अभी जो है वो फौरन काम करें। और क्या है सच्चाई अगर जो है, देखिए इसमें कई सारे जो है हमारे विधायक लोग जो है उनके भी घर जलाए गए हैं। कौन है उसके पीछे? कई सारे लोग मर सकते थे। सरकारी जो है बसेस है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कई जगह अंगार लगाए गए, कई जगह जो है पथराव हुआ है। तो ये कौन कर रहा है? अब इलेक्शन सर के ऊपर है और कई जो है अब देखते, आज भी देख रहे हैं कई गाँव में, नहीं वो हम तुमने मराठा समाज को ये किया वो किया, हम तुमको गांव में नहीं आने देंगे। अरे ये क्या होता है? तो गांव में क्या सिर्फ मराठा लोग रहते हैं? दूसरे भी तो लोग रहते हैं। और तुमको चाहिए कि जो भी उम्मीदवार आए, शख्स आए, उनको सुने, जिसको वोट देना है वो वोट देवे, मगर आप प्रचार नहीं करने देंगे। ये तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के और इलेक्शन के जो कानून है उसके खिलाफ होगा। तो ये ऐसे जो ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत चंद लोग हैं, बाकी पूरा मराठा समाज जो है ये तो मराठा रूलिंग कम्युनिटी है। बहुत सारे एमएलए, एमपीज और मिनिस्टर उनके हैं, तो वो समझता है कि राजकारण क्या है, इलेक्शन क्या। वो ऐसे बात में नहीं है। जो सही में जो है राजनीति में जो मराठा समाज है, या बहुत समझदार है मराठा समाज, ये तो ये जरंगे के कुछ इर्द गिर्द जो थोड़े लोग हैं वो ये सब करते हैं और एक डर पैदा करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, बस आज ये कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ कि माँ का भी नाम अब इस्तेमाल जो है आप किसी भी सरकारी दस्तावेज में करें। एक महत्वपूर्ण निर्णय है, सम्मान देने की बात है, इस पर क्या कहेंगे? अच्छी बात है ना। अभी 2 दिन पहले ही जो है महिला दिन जो है हुआ, हम सब लोगों ने उसको मनाया। तो महिला का जो सक्षमीकरण करना और जो दुय्यम भूमिका में से उसको लाकर जो है प्रथम भूमिका में उनको खड़े करना, ये काम आजकल हो रहा है अपने देश में। जैसे कि मोदी साहब ने भी कह दिया कि सांसद में और जो विधानसभा में भी उनको आरक्षण मिलेगा। तो वैसे बहुत अलग अलग जो पहले जो मैं हाउसिंग मिनिस्टर था तो फोटो पास दिए जाते थे झुग्गी झोपड़ियों में, या हाउसिंग बोर्ड के घर दिए जाते थे। तो हमने कहा कि नहीं, जो औरत और मर्द दोनों के नाम से जो है हम फोटो पास देंगे, दोनों के नाम से घर देंगे। तो ऐसा 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 जो है ये महिलाओं को जो है, नारियों को जो है, ये पुरुषों के साथ उतना ही सम्मान मिले, फिर वो शिक्षा हो, नौकरी हो, या राजनीति हो, या समाज में हो, कहीं जहाँ जो प्रोग्राम होते हैं उस सब जगह जो है उनका सम्मान होना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए जो है ये पास किया गया है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन सागर के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।